हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर महान और सामर्थी परमेश्वर है। एक बार फिर हम आज के दिन परमेश्वर के वचन में से लेकर के आए ताकि हम परमेश्वर के वचन को आपके सामने रख सकें। मैं आज आपके सामने कुछ बातों पर विचार करना चाहता हूं। हम जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे दुखों से गुजर रहे हैं। हम उनके लिए विशेष तौर से परमेश्वर का वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन हमें आपको बताना चाहता है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के ऊपर जो है विश्वास कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ में हम चल सकते हैं, परमेश्वर के साथ अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं और परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में आशीष दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मैं आप सबको परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आपने परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और विश्वास करते हैं और शेयर करते हैं और लोगों को भी सुनाने की कोशिश करते हैं। और हमें विश्वास है इसके द्वारा से परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं और परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में हमेशा बने रहने पाएं। और आज भी परमेश्वर ऐसा ही हमारे और आपके जीवन में आशीष देना चाहता है। इसलिए मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसका 13 और 14 पद कोई पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं यीशु उसी के साथ ले आएगा। हे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमें और आपको इस बात को बताना चाहता है कि आप हम जाने कि परमेश्वर का वचन हमारे और आपके विषय पर क्या कहता है और किन लोगों के लिए कहता है। वो जो सो गए हैं, परमेश्वर उनके विषय पर कहता है। और दूसरा, उन लोगों के लिए भी कहना चाहता है जो इस दुनिया में रह रहे हैं, जो शोक में डूबे हुए हैं। उन परिवारों के लिए भी कहना चाहता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ताकि हम इन बातों को सीखें और जानें। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन में बने रहें और ऐसा ना हो कि तुम अज्ञानी बनो। परमेश्वर के ज्ञान आपके जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। इसलिए कहता है परमेश्वर आप अज्ञानी ना बने। दूसरा, आप शोक ना करें। तीसरा, आप परमेश्वर पर आशा लगाए रखें। यानी कि 3 बातें आपके सामने स्पष्ट हैं। इसलिए मैं आपके सामने इन्हीं बातों पर विचार कर रहा हूं ताकि आप इन बातों को समझें और जानें कि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे और आपके विषय पर है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। जो सो गए हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, तुम उनके विषय पर अज्ञानी ना रहो। परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है कि आप इन बातों को जानें और समझें। परमेश्वर बता रहा है कि हम किन बातों पर हम विश्वास कर सकते हैं, किन बातों पर हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एक दिन जिलाए जाएंगे। जो सो गए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो जिलाए जाएंगे एक दिन। इसीलिए कहता है तुम अज्ञानी मत बनो। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में कहना चाहता है, बताना चाहता है, एक दिन मुर्दों में से जी उठोगे। ये कब होगा? जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, तब उस समय ये बातें होंगे। लेकिन परमेश्वर अभी कहना चाहता है आप अज्ञानी ना बने। परमेश्वर आपको ज्ञान बनाना चाहता है, ज्ञानवान बनाना चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ में बढ़े। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो। यानी कि जैसे और लोग शोक करते हैं, बहुत से लोग शोक में डूबे रहते हैं, इससे उभर नहीं पाते हैं, उनका जीवन उभर नहीं पाता है,
बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को खोए हैं, अपने और अपने अजीजों को खोए हैं, अपने परिवारों को खोए हैं। उन लोगों के विषय पर कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम शोक में डूबे मत रहो। यदि हम शोक में डूबे रहेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा? हमें जहां उठने की आवश्यकता है, यदि आपके बच्चे होंगे, आप उनके लिए आपको उठना होगा। आपके परिवार है, आप उनके लिए उठना होगा। आपके लोग हैं, उनके लिए आपको उठना ही पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जो है अपने परिवार को भी इसी तरीके से शोक में डुबाते जाएंगे और वो भी डूब जाएंगे और फिर पूरे परिवार डूबा रहेगा। वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, मजबूत नहीं होंगे, स्थिर नहीं होंगे। आपको हिम्मत नहीं मिलेगा। आपको ढाढ़स देना है ताकि आप जो है परमेश्वर के साथ में आप बढ़ सके और महिमा दे सके। इसलिए हम और आपको परमेश्वर के साथ में बढ़ना है कि ऐसा ना हो कि तुम शोक में डूबे रहो। जिन्हें कोई आशा नहीं, जिन्हें कोई आशा नहीं। हमें आशा है, परमेश्वर ने हमें हमारे और आपके लिए एक आशा रखा हुआ है। हम इन बातों को जानते हैं कि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में एक आशा दे रखा है, क्योंकि जीवते परमेश्वर जीवित आशा है हमारे और आपके जीवन के लिए कि हम एक जीवित परमेश्वर के पास बैठते हैं, एक जीवते परमेश्वर के पास रहते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने हमें और आपको एक जीवित आशा दिया है। क्या आशा दिया है? बाइबल इस बात को बताता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11 का 25 पद को पढ़िए। उसमें यहां पर इस प्रकार से दिया हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहता है एक जीवित आशा है। याद रखिएगा, पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यह है जीवित आशा, जो औरों के पास नहीं है, दूसरों के पास नहीं है, दूसरे लोगों के पास नहीं है, दूसरे समाजों के पास नहीं है, लेकिन हमें और आपको यीशु मसीह ने एक आशा दिया है कि हम और आप जो है यदि सो भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, तो भी एक दिन यीशु मसीह के साथ में हम और आप जो है क्या करेंगे? जिएंगे। मैं और आप जीवित परमेश्वर के पास आते हैं, जीवते परमेश्वर के पास बैठे। इसलिए परमेश्वर हमें और आपको जो है एक जीवित आशा दिया है। हम जिंदा परमेश्वर के पास हैं, जीवते परमेश्वर के पास हैं। परमेश्वर हमें और आपको एक आशा दिया है। बहुत से लोग शोक करते हैं, बहुत से लोग शोक में डूबे रहते हैं, उन्हें कोई आशा नहीं है, उनके पास कोई ये दिखाई नहीं देता है आशा के किरण। लेकिन हमारा प्रभु जो है एक आशा का किरण आपको दे रहा है, आपके लोगों को दे रहा है, समाज को दे रहा है, देश को दे रहा है, लोगों के जीवन में दे रहा है, ताकि आप इस बात को जाने कि यीशु मसीह आपको जीवित आशा दे रहा है। आपके पास है, हिम्मत दे रहा है, ताकत दे रहा है, बल दे रहा है, सामर्थ दे रहा है। परमेश्वर आपको दे रहा है, आपको मजबूत कर रहा है, आपको स्थिर कर रहा है, आपको दृढ़ कर रहा है, ताकि आप विश्वास करें और मजबूत हो जाएं। अपने जीवन को मजबूत करें, अपने हृदय को मजबूत करें, अपने घर को मजबूत करें, अपने बच्चों को मजबूत करें, अपने परिवार को मजबूत करें, अपने माँ बाप को मजबूत करें, अपने रिश्तेदारों को मजबूत करें, अपने लोगों को मजबूत करें। एक जीवित आशा परमेश्वर हमें और आपको दिया है और कोई नहीं दे सकता। यीशु मसीह हर देशवासियों के लिए कहना चाहता है, हर एक व्यक्ति के लिए कहना चाहता है, ताकि आप इन बातों को समझे। मेरे और आपका परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर है, यदि मर भी जाए तो भी जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें और आपको एक जीवित आशा दिया है। इसलिए हमें और आपको अज्ञान नहीं रहना है। लोग अज्ञान हैं, अज्ञानी बने हुए, बहुत से लोग जानबूझ करके अज्ञानी बने हुए हैं, बहुत से लोग अज्ञानता के कारण से अज्ञानी है, लेकिन बहुत से लोग जानने के बाद भी अज्ञानी बने हुए हैं। परमेश्वर आपको ये नहीं सिखाता है कि आप जो है पूरी रीति से अज्ञानी बनो, आप ज्ञान रखो। परमेश्वर के वचन को पढ़ो तो आपको ज्ञान मिलेगा।
हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं हैं, किताब को खोलते नहीं हैं, बुक को देखते नहीं हैं, और हम परमेश्वर के वचन को कैसे याद रखेंगे? कैसे ज्ञानवान बनेंगे? कैसे आप परमेश्वर के ज्ञान से और आप प्रेरित होंगे? परमेश्वर के वचन में आप कैसे बढ़ेंगे यदि आप जानेंगे नहीं? परमेश्वर आपको इस प्रकार से सिखाना चाहता है कि आप जानें, परमेश्वर के साथ में बढ़ें। मेरे जो परमेश्वर हमें और आपको कहना चाहते हैं, दूसरों के समान शोक मत करो। बहुत से लोग, दूसरे लोग 40-40 दिन, महीना, 2-2 महीना, साल भर लोग शोक में डूब जाते हैं। परमेश्वर हमसे आपसे नहीं कहता है, जीवित आशा दिया है। ये जीवित आशा है हमारा और आपका परमेश्वर हमें आपको दे रहा है। बाइबल लिखा हुआ है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएंगे। हम यीशु मसीह में सो जाते हैं, मसीह यीशु के नाम से सो जाते हैं, और एक दिन यीशु मसीह हमें आपको ले आएगा, जीवित करेगा। परमेश्वर हमें और आपको एक ऐसा स्थान भी देना चाहता है, एक ऐसा घर भी देना चाहता है, एक ऐसे घर बना रहा है कि मैं और आप जो है उस घर में रहें, उस स्थान में रहें। कोई दूसरा आपको नहीं दे सकता। परमेश्वर हमारे और आपके लिए एक ऐसा घर बना रहा है, एक ऐसा चिरस्थायी जो परमेश्वर का घर होगा, जो हाथों का बना नहीं है, जो ईंट और गारों से बना हुआ नहीं है। वो ऐसे घर के परमेश्वर हमारे और आपके लिए तैयार कर रहे हैं। आज हम इस दुनिया में बहुत से लोग घर और मकान सारे चीज बनाते हैं, लेकिन फिर भी बनाने के बाद हम कुछ समय रहते हैं, रहने के बाद इस घर को वैसे ही छोड़ के चला जाते हैं। क्या उस घर को उठा के लेकर के जाता है? क्या उस घर को अपने हाथों से बना करके लेकर के जाता है? नहीं लेकर के जाता है। बाइबल कहते हैं खाली आए हो और खाली चले जाओगे। लेकिन यीशु मसीह हमें और आपको वायदा करता है, प्रतिज्ञा करता है, मेरे और आपके लिए प्रतिज्ञा किया है। बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का 2 और 3 पद को पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हाँ, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह जगह तैयार करने जाता है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, कह रहा है। नहीं होता तो मैं कह देता। हमारा परमेश्वर के पास स्थान है, हमारे परमेश्वर के पास एक बड़ा सा घर है, एक बड़ा सा स्थान है, जहां परमेश्वर कहना चाहता है जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हमारा परमेश्वर हमें और आपको लेकर के जाने वाला, इसलिए कहना चाहता है कि तुम क्यों शोक में डूबते हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें लेकर के जाने वाला हूं, मैं तो तुम्हें अपने घर में रखने वाला हूं, मैं तो अपने सुंदर महल में रखने वाला हूं, क्योंकि मैं उसी जगह पर गया हूं और मैं तुम्हें भी लेकर के जाऊंगा। तो हम किस बात पर शोक करें? हम किस बात की शोक कर रहते हैं? बहुत से लोग शोक करते हैं, 40 करते हैं, 13 करते हैं। वो सोचता है कि हम इसको कर देने के बाद हमारा काम पूरा हो गया। आपको मालूम है, मरने के बाद उस व्यक्ति को पता नहीं है कि वह आप क्या कर रहे हैं। जिंदा में जो सेवा दे सकते हो, जीवते रहते हुए जो सेवा कर सकते हो, वो सबसे बड़ा धन्य व्यक्ति कहलाता है। मरने के बाद उसे मालूम नहीं है कि वो क्या कर रहा है। अब मैं मर जाऊं और मेरे शरीर के साथ में क्या हो रहा है मुझे खुद नहीं पता होगा, लेकिन जीवित रहने में आप उनकी सेवा देंगे, आपको बहुत सारे आशीर्वाद मिलेंगे, बहुत ढेर सारे आशीर्वाद मिलेंगे। परमेश्वर हमें और आपको आशीष देता है, इसलिए सेवा दिया है, इसलिए सेवा भाव दिया है, ताकि हम सेवा दे सकें,
परमेश्वर के लोगों की सेवा दे सकें, विश्वासियों की सेवा दे सकें, पासवानों की सेवा दे सकें, समाज की सेवा दे सकें और बहुत सारे कामों की सेवा दे सकें। परमेश्वर हमें और आपको इन्हीं बातों के सेवा के लिए परमेश्वर कहना चाहता है कि आप इस दुनिया में रहते हुए इन सब चीजों की सेवा करें। आज पैरामेडिकल बहुत सारे लोगों का क्या दे रहा है, सेवा तो दे रहा है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी लोग हो, चाहे हर समाज के लोग हो, उन सब के बीच में पूरा पैरामेडिकल जो है ये सारे सेवा को दे रहे हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, लोगों से उनका सामना कर रहे हैं, हर परेशानियों में उनका सामना कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने जान भी खो रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें हिम्मत है, उन्हें हौसला है, उन्हें बुलंदी के आगे बढ़ना है। वो चाहता है कि हमारे लोग बचे, हमारे लोग किस प्रकार से बचने पाए। लेकिन बहुत से लोग हॉस्पिटलों में तोड़ फोड़ करते हैं, ये गलत बात है। समाज हमें आपको ये नहीं सिखाता है, जो व्यक्ति आपको सेवा दे रहा है, जो व्यक्ति आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है और आप उन्हीं को तोड़ते हैं, उन्हीं को मारते हैं, उन्हीं को इस प्रकार के कष्ट देते हैं, परमेश्वर ये नहीं सिखाता है, ना कोई समाज सिखाता है। लेकिन दुनिया में ऐसा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो इंसानियत की मेहनत कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, जान बचाने की काम कर रहे हैं, बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। मेरे जो ये सब क्या है? ये सेवा है। इन सेवा से भी वो अपने जीवन में सोचता है कि मैंने एक अच्छा पुण्य काम को किया है, एक अच्छे धर्म के काम को किया है, एक अच्छे इंसानियत के काम को किया है। इन बातों को ये सब आगे बढ़ता है और मजबूत होता है। मेरे जो परमेश्वर यही चाहता भी है, हमारे देश के अंदर में जितने भी लोग इन सेवा को दे रहे हैं, आज कोरोना से भरा हुआ है, लोगों के सामने कोरोना का पेशेंट इतने आते हैं, हालांकि बहुत से लोग चले गए, जितना बचा सकते थे बचाने की कोशिश किए। लोगों के पास जगह नहीं है, जगह ना होने के कारण से लोग जो है मारे गए हैं, हॉस्पिटलों में जगह ना होने के कारण से मारे गए हैं। हम जानते हैं व्यवस्था सब कुछ किया, लेकिन जगह ना होने के कारण से मालूम नहीं था इतने लोग आ सकते हैं, इतने लोग हो सकते हैं। बहुत सारे लोग इस प्रकार के काम को किए हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे और सारे स्टाफ हो, चाहे कोई भी हो। क्यों दे रहा है सेवा? क्यों दे रहा है सेवा? वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उनका इंसानियत इस बात की गवाही देता है कि मैं इस प्रकार की सेवा दे करके अपने खुदा को, परमेश्वर को मैं प्रसन्न कर सकूं, महिमा दे सकूं। क्योंकि हम एक दूसरे से देख करके ही पहचाने जाते हैं, एक दूसरे की सेवा दे करके ही जाने जाते हैं। यदि हम एक दूसरे की सेवा नहीं देंगे, परमेश्वर कहेगा मैं तो तुम्हें दिखाई नहीं देता हूं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारी सेवा करता हूं? परमेश्वर हमें और आपको किस प्रकार की सेवा में लेकर के जाना चाहता है, चाहे कोई प्रकार की सेवा हो, हर प्रकार की सेवा में हमें और आपको भाग लेना है, आगे बढ़ना है, परमेश्वर की महिमा करना है। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए प्रतिज्ञा किया है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे जो जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो ये है हमारा और आपका परमेश्वर, जो हमसे और आपसे कहता है, हमसे और आपसे कहना चाहता है। आज हर कोई इस सेवा में, आज बहुत सारे बीमारी फैल रहा है, यहाँ कोरोना जा रहा है, दूसरा ब्लैक फंगस आ रहा है, इससे भी मारे जा रहे हैं, इससे भी मर रहे हैं, बहुत से लोग चले गए। हमें आपको जो है सावधान रहने की आवश्यकता है, सावधानी से चलने की आवश्यकता है, सावधानी से रहने की आवश्यकता है, ताकि हम इन बीमारियों से भी बच सकें। परमेश्वर हमें आपको भी कहता है सावधान रहो, सतर्क रहो, चौकस रहो, कि हम परमेश्वर के उन वचनों को याद कर सकें।
परमेश्वर हमसे और आपको कहना चाहता है कि आप सावधान रहें। इसलिए हमें और आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए जब ये लॉकडाउन लगाया जाता है तो इसलिए लगाया जाता है कि आप सावधान रहें और सतर्क रहें। परमेश्वर इस बात की विषय पर कहना चाहता है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में ये बातें कहना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आप अज्ञानी न रहो, आप दूसरों के समान शोक न करो, आप परमेश्वर पर आशा लगाए रखो, आप विश्वास करो। यदि आप विश्वास करोगे, यीशु मसीह कहता है मुझ पर यदि विश्वास करोगे मर भी जाओगे तो भी जियोगे। मेरे पिता के राज्य बहुत सारे स्थान हैं, यदि नहीं होता तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन मेरे पिता के घर में बहुत रहने के स्थान हैं। मुझे और आपको अपने पिता के घर में जाना है, अपने परमेश्वर के घर में जाना है। हम और आप कितने दिन जीते हैं 50, 60, 70, 80, 90, 100, इससे ज़्यादा हम और आप जो है जीवित नहीं रह पाते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज इस वचनों के द्वारा से आशीष दे, और उन परिवारों के लिए हमारी प्रार्थना है, संवेदना है, जो दुखित हैं, जो शोकित हैं, जो दुख में डूबे हुए हैं, उन परिवारों के लिए मेरे विशेष ये प्रार्थना है कि परमेश्वर उनके जीवन में अपनी शांति बनाए रखें, उनके घर में अपनी शांति बनाए रखें, उनके परिवार में अपनी शांति बनाए रखें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से आशीष दे। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान जीवित और पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदा यीशु मसीह, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी पे परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं। आज के गीतों के द्वार से तूने आशीष दिया, आज के वचन के द्वार से परमेश्वर तूने बात किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये वचन हमारे जीवन में परमेश्वर एक आशीष बन करके तब परमेश्वर भरने पाए। प्रभु जी, हमारी ये प्रार्थना है खुदा यीशु मसीह, तेरे लोग आशीष पाएं, तेरे लोग पवित्र से तेरे वचन को सुने और समझे और जाने और आगे बढ़े और मजबूत हो। जैसा आपका वचन कहता है, हमें अज्ञानी नहीं होना है, हम दूसरों के समान शोक नहीं करना है, हमें परमेश्वर पर आशा लगा रखना है। यदि हमारा और आपका जीवन इस प्रकार से होगा, हम अवश्य है हमें परमेश्वर अपने विश्वास में लेगा और अपनी सामर्थ्य में लेगा और अपनी शक्ति में लेगा और हर प्रकार के वरदानों से तृप्त करेगा और आशीषों से भर देगा। हमें विश्वास है उन परिवारों के लिए जो इस समय दुख में हैं, शोक में हैं और शोक में डूबे हुए हैं, उनको परमेश्वर उभारना चाहता है, उन्हें बाहर निकालना चाहता है, ताकि उन्हें उनके जीवन में, उनके परिवार में हिम्मत डाल सकें। परमेश्वर अपनी आत्मा दे और अपनी सामर्थ्य दे। परमेश्वर चाहता है कि वे लोग बाहर निकले और एक बार मजबूती के साथ उन कामों में लग जाए। हमारी ये प्रार्थना है, हर उन परिवारों के लिए हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। उन देवता परमेश्वर एक एक परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, चाहे मसीह हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो। परमेश्वर हर एक कौम के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन जो इस समय शोक में हैं, शोक में डूबे हुए हैं, और परमेश्वर उनको प्रोजितों से वहां से निकाल, ताकि वे लोग परमेश्वर आगे बढ़ें और तेरी महिमा करने पाएं। खुदा हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हमारी प्रार्थना परमेश्वर हर एक उन परिवारों को प्रोजे मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। आप ही के महिमा हो सके, हर समाज के लिए, हर धर्म के लिए, मैं सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर हर एक के जीवन में उन्नति दे, परमेश्वर
उस कमी को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उस कमी को केवल आप पूरा कर सकते हैं। हमें विश्वास है परमेश्वर अपनी उपस्थिति को उनके घर में, उनके परिवार में दे करके परमेश्वर उन्हें एहसास दिलाए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे संग हूँ, मत डर, मत डर। परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज के दिन में हमारी सहायता की है, मदद की है, आशीष दिया है। प्रभु जी, हम तेरे हाथों में सौंपते हैं धन्यवाद के साथ। यीशु मसीह के जीवता पवित्र नाम से मान लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।